हेलो एवरीवन। आज हम बोर्ड क्वेश्चन पेपर करेंगे 2024। ये सेट 1 है। इससे हम सिर्फ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन ही करेंगे। तो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है। मैंने इसके एमसीक्यू हाइड कर दिए हैं क्योंकि हम इसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस फंक्शन के लिए कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे डिसकंटिन्यूटी के। यहाँ पे हम बारी बारी से नंबर रख के देखेंगे। इन तीनों एक्सप्रेशन फंक्शन में जो भी हमें सही लग जाए, तीनों के लिए सेटिस्फाई हो जाए, तो वो होगा। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन कह रहा है हमें ये वाला फंक्शन जब यूज करना है जब x लेस देन और इक्वल टू -3 होगा। ये वाला जब x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 होगा। और ये वाला जब यूज करना है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0 और 1 रख के देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 1 इन fx। अब मैं अगर फर्स्ट फंक्शन की बात करूं, x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3, इसके लिए कौन सा फंक्शन है, x प्लस 3, ये वाला फंक्शन है। तो इसमें मैं पहले x को 0 पुट करता हूं। यह देखा 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 3, मतलब ये बड़ा नहीं है, 0 है। और ये तो खत्म ही हो जाएगा अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। ये 3 के इक्वल है, लेकिन हमें इससे बड़े दिखाने हैं, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन 0 पे सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर दूसरा रख के देखते हैं। 2 इंटू 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, मतलब ये तो 3 आ गया। अब x 0 रखते हैं इसमें -2 में, तो ये 0 आ जाएगा। मतलब वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, लेकिन वैल्यू आनी चाहिए सेम, ठीक है। अब इसमें रखते हैं f 0, 6 इंटू 0 प्लस 2, ये 2 आ जाएगा। इसके लिए कुछ और वैल्यू आ गई, तो मतलब ये 0 पे तो सेटिस्फाई नहीं है। अब 1 पे रख के देखते हैं। 1 रखो, ये आ जाएगा 1 प्लस के 3, ये 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें रखते हैं f1, इसमें रखते हैं -2 इंटू 1, ये आ जाएगा -2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि -3 से छोटा और 3 ये लेने हैं, ठीक है। अब थर्ड 6 इंटू 1 प्लस 2, ये 8 आ जाएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 से बड़े लेने हैं या इक्वल। तो दिस फंक्शन, so this function is continuous, this function is discontinuity है ना, discontinuous at x is equals to 1 पे। इस पे डिसकंटिन्यूट होगा, और ऑप्शन में भी हमें 1 ही दे रखा था आंसर, तो इसका 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर ये क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू ही है। द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैं इसे y के इक्वल कर लेता हूँ। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या जाएगा dy बाई dx। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होना है क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन है, और
अब चेन रूल से हम एक्स स्क्वायर का भी तो करेंगे, ये 2x आ जाएगा। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगी, tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे लगा है n x की पावर n-1 वाला, ये x की पावर n, ये दो प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, ये 2x यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। एमसी को आया था छोटा सा, इसे आप नोट कर लिए। फिर ये क्वेश्चन है, इसके चॉइस में एक और क्वेश्चन था, वो भी हम करेंगे अभी। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू e की पावर cos 3t एंड y इज इक्वल्स टू e की पावर sin 3t, तो हमें प्रूव करना है dy dx इज इक्वल्स टू माइनस y log x अपॉन x log y। तो इसमें हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें क्या रखा है, x है cos 3t और y इक्वल है e की पावर sin 3t। नाउ मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे इफ फंक्शन की पावर देखने को मिल रही है, तो मैं यहाँ पे log लूंगा, टेकिंग log बोथ साइड्स। इधर भी सेम है, ठीक है, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू log cos 3t, ये आ गया। और इधर आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू log sin 3t। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, हम x करते थे ज्यादातर, लेकिन यहाँ पे t है, तो हम यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा log x का हो जाएगा 1/x। अब x का भी होगा चेन रूल से, dx बाय dt इज इक्वल्स टू, ये log यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ इसका होगा cos 3t का माइनस sin 3t, अब 3t का भी होगा, हो जाएगा t, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस के x sin 3t इंटू 3। अब फ्रॉम इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम इसे ये लिख सकते हैं sin 3t, ये आया हमारा ये, तो ये किसके इक्वल है, log y के, जो ये टर्म है। तो मैं यहाँ पे इसे ले सकता हूँ -3t इंटू log x, ये लिख सकता हूँ। देखो दोनों एक तरफ देखो, आप लिख सकता हूँ। तो ये यहाँ पे ये dx बाय dt की वैल्यू आई है। अब इधर से हम करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड किया जाएगा 1/y dy बाय dt इज इक्वल्स टू cos 3t इंटू 3, ये इधर से ये आ जाएगा। इसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, इसके इक्वल ये आएगा dy बाय dt इज इक्वल्स टू y इंटू cos 3t इंटू 3। अब इसे मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 3t log y, यहाँ पे y भी है ना, log x, ठीक, यहाँ पे y आएगा, ठीक है। ये dy dt की वैल्यू आ गई है। नाउ इस और इस इक्वेशन को फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन 2/1, तो आ जाएगा ये dt dx बाय dt dt dy इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है 3t log y log x अपॉन, इसकी वैल्यू है -3t
एक्स log y, ये कैंसिल हो जाएगा। तो और इन्हें हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब ये डायरेक्ट कटेगी नहीं, डी टी और डी टी ऐसे डिफ्रेंशिएशन में नहीं करते हैं। तो आप सिंपली से ऐसे ले सकते हैं, इट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा y log x अपॉन x log y माइनस साइन। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसके चॉइस में क्वेश्चन है वो करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, शो दैट, ये चॉइस में था डी डिफरेंशिएशन ऑफ मोड एक्स का हमें इस x बाय मोड x के इक्वल प्रूव करना है, जहाँ पे x जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये करते हैं हम, जो हमें ये दिया गया है इसे मैं y लेट कर देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू मोड x। मोड x को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो y इक्वल है रूट एक्स स्क्वायर के मतलब। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। या मैं एक काम करता हूँ, इसकी पावर भी ले जाता हूँ इधर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, मतलब हमें इसका करना है। तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू चैन एन एक्स की पावर एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्स की पावर एन, या लिखा हाफ टू एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, एन माइनस वन होएगा ना, तो और एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, ये आ जाएगा टू एक्स। तो यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे पावर हाफ को नीचे ले जाता हूँ, ये भी नहीं कटेगा, टू पावर हाफ को नीचे ले जाओ, वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये है, ये किस इक्वल है, इसके इक्वल है, इनटू टू एक्स। अब टू से टू काटो, यहाँ पे x बन जाएगा, और ये किसके इक्वल है, इसके, अपॉन मोड x। तो d बाय डी एक्स ऑफ मोड x आ जाएगा इसके इक्वल, और जहाँ पे x इक्वल जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ था, इसे आप नोट कर लीजिए। तो डिफरेंशियल के क्वेश्चन इस सेट में इतने थे। जो बाकी हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे कोई सा, जो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।